कक्षा 12 में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, गॉस प्रमेय क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो गॉस प्रमेय का पहले हम लिख रहे हैं कथन। तो गॉस प्रमेय कहते हैं जब कोई बंद पृष्ठ होता है और उससे विद्युत फ्लक्स माने विद्युत बल रेखाओं की संख्या उससे जो गुजरती हैं, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम कहते हैं फाई ई, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q होता है का 1/ε0 गुना होता है। अतः फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस बराबर Q बटे ε0। ये गॉस प्रमेय का कथन है। अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। E कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ds कहते हैं अल्प पृष्ठ है एक। तो हम इसको हल कर रहे हैं, उत्पत्ति है इसकी। यहां मैं समझा दूं कुछ चीजें। मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, यहां कोई बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस पृष्ठ से r दूरी पर इस पृष्ठ पे कोई बिंदु P है, इसकी इससे दूरी r है। ये अल्प क्षेत्रफल ले लिया हमने ds। इस क्षेत्रफल की दिशा इधर है, ये ds हो जाएगी दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, E हो जाएगी। बीच में इनके कोण थीटा है। कितने का कोण बन रहा है ये? थीटा का। तो उत्पत्ति में हम इसको निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स को संपूर्ण को। इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ता है ये छोटे वाले क्षेत्रफल का, ds का। तो ds का विद्युत फ्लक्स कह देंगे d फाई ई। तो हमने लिखा कि अल्प क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको हम कहेंगे डी फाई ई। इसको हम क्या कह रहे हैं? डी फाई ई। क्यों? अल्प क्षेत्रफल है इसीलिए डी फाई ई। पूरे को कहेंगे फाई ई। इससे जो गुजरेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो डी फाई ई का मान हो जाएगा ई डॉट डी एस। ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसका मान 1/4πε0² होता है। 1/4πε0 डॉट Q बटे r²। तो यहां हम इसको खोल देंगे। ए डॉट बी बराबर, इस सूत्र से ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां मैंने इसको खोल दिया। तो ई डी एस कॉस थीटा, ये वेक्टर के चिन्ह इसमें से हट जाएंगे। अब हम ई का मान रखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिया। किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4πε0 डॉट Q बटे r²। और दिशा इसकी ये है OP। तो लिख देंगे OP दिशा में। ये किसका मान आ गया है? E का मान आ गया है। इसको रखेंगे कहाँ? इस समीकरण में। तो हम यहां पर रख देते हैं इसमें। तो ये कितना आ जाएगा विद्युत फ्लक्स? इस अल्प क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आएगा ये। तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर E का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान मैंने रख दिया। तो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 डॉट Q बटे r²। और इंटू ये आ जाएगा पूरा, इंटू में डी एस कॉस थीटा।
अतः इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इसको कहेंगे हम फाई ई। ये इसका समाकलन हो जाएगा डी फाई ई का, इसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। तो ये वाला मान बराबर इसके, ये मान यहां पर रख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये वाला मान इसमें रख दिया, इसका क्या मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू बटे आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। इससे कांस्टेंट चीजें तो बाहर आ जाएंगी। कौन कौन सी चीज बाहर आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू, अंदर रह गया डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये वाला मान बराबर होता है, ये पूरा मान बराबर होता है डी ओमेगा के। और संपूर्ण घनकोण इसको कहते हैं घनकोण, और इसका मान 4 पाई आता है। किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु होता है, जैसे मान लो ये बंद पृष्ठ था, इस बिंदु पे ये कहलाता है घनकोण डी ओमेगा, और ये पूरा का पूरा कोण ये बनता है 4 पाई, क्योंकि ये पृष्ठ से बनता है कोण। जब पृष्ठ से बनता है तो 4 पाई स्टेरेडियन बनता है, स्टेरेडियन। तो इसको हम कह देंगे ये कोण हो गया 4 पाई, 4 पाई से कट जाएगा 4 पाई, तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, और यही गॉस प्रमेय है। तो ये कक्षा 12 में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बच्चे जरूर कर लें याद। तो कैसे हमने निकाला था, पहले अल्प क्षेत्रफल पे निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, इसका समाकलन कर देते हैं तो पूरे पे आ जाता है। इसको हम कहते हैं कौन सा घनकोण, और ये पूरा का पूरा घनकोण बराबर होता है 4 पाई के। और ये डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का मान कितना होगा डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, तो ये बच जाता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। कक्षा 12 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चे इसको जरूर याद कर लें।